लेवल 1 सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुका है 2024 के लिए। तो आज हम पूरी डिटेल को यहाँ समझेंगे कि कितने एप्लीकेशन फ़ीस है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग है, सिलेबस को एंड और जो भी सारी चीज़ें रहेंगे समझेंगे। लास्ट तक इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हैं फॉर्म भरने में और ये मिस्टेक्स आपसे रिपीट ना हो, इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है आप सभी के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि हमसे वहीं पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहला, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आप सभी को पता चल चुकी है कि आज से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और 24 जनवरी तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल होगा। और अगर हम बात करें जो ट्रांजैक्शन है फ़ीस का, वो आपके 25 तक जो है कर लेना है। अगर हम बात करें फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप जो है 2 टेस्ट पेपर को भरते हैं तो 1200 के आसपास है। अगर एक टेस्ट पेपर मतलब आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो जो है 600 रुपये में है फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें कि अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 500, अगर 2 कर रहे हैं तो 1000, सेम मतलब आपके डबल हो रहा है। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए भी सेम आपकी फ़ीस है 500 है ना। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए भी आपके 500 यहाँ पर जो है फ़ीस रखी गई एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है, और अगर हम बात करें जैसे आपके आप 2 सब्जेक्ट के लिए अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अगर आप एससी एसटी थर्ड जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं तो 900 है फीस। और अगर आप 2 एप्लीकेशन फी फिल कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो आपके 800 आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है फ़ीस है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिटेल। करेक्शन को दिमाग में रखिएगा, बट अभी जो है जब भी फॉर्म पर फिल करिएगा, 1-2 वीडियोज़ अभी अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। आपके जब भी फॉर्म भरिएगा अच्छे से भरिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा, ऑल यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें जैसे आपका एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम होने वाला है, आपके 11 मार्च से और 28 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आप हम बात करें सिटी इंटीमेशन कब जारी होगा, यानी आपको पता चलेगा कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, तो वो 4 तारीख को। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है आपका 7 तारीख को यहाँ पर जारी हो जाएगा। अगर हम बात करें आपका एग्जामिनेशन का भी डेट आप सभी को ऑलरेडी पता है कि 11 तारीख, यानी 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाना है। आंसर की आप चैलेंज कब करेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 तारीख को आंसर की जो आपकी आएगी उसको चैलेंज कर देना है। एग्ज़ाम आपका 1 घंटे 45 मिनट का होगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसको पिछले वाले वीडियो में। और 3 शिफ्ट में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 शिफ्ट रहेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आपका बेसिकली अगर हम बात करें एडमिट कार्ड आएगा उसी में सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। क्लियर है। और एक चीज़ देखिए, साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज कि नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज़ ओवर। अब आपका करेक्शन पीरियड जो ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी मेंशन है, अगर वो टाइम ख़त्म हुआ 27 से लेकर 29 तारीख तक आपका जो है करेक्शन पीरियड, अगर वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और गलतियां मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने गलती की थी और फिर करेक्शन नहीं मिला था और बहुत परेशान हुए थे। तो ये लास्ट करेक्शन आपको मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रख के आप जो है फॉर्म फिल करिएगा। ये बार बार मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 4 साल से इस चीज़ को देख रही हूँ और आप गलतियाँ बहुत करते हैं फॉर्म भरने में। तो आप जब भी भरिएगा पूरे कॉन्शियस से आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। अब सबसे ज़्यादा जो आपके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिला है। कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, मतलब आप जो है पेपर कोड को जो है चूज़ कर सकते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर जो है कोई भी जर्नल टेस्ट नहीं है, देयर वुड नो जर्नल टेस्ट विथ ईच पेपर। कोई भी अब पेपर में जो 25 मार्क्स का जो होता था वो नहीं रहेगा। कैंडिडेट कैन चूज़ जर्नल पेपर एज अ सब्जेक्ट, आप जो है सब्जेक्ट के रूप में जर्नल पेपर को ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ पेपर वुड बी इन इंग्लिश और हिंदी। अब जैसे भी जो लैंग्वेज, मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आपका इंग्लिश में ही पूरा आपको पेपर मिलेगा और हिंदी में भी चेंज करने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आपने हिंदी में चूज़ किया तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। आपका एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटे 45 मिनट का है। क्वेश्चन पेपर में अब सब सिर्फ जो है 75 क्वेश्चन रह जाएंगे, जो कि आपका किससे होगा, सिर्फ पार्ट बी, जो कि आपके सिलेबस का होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे आपके सही आंसर करने पे, तो 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट
आंसर, जो भी आप आंसर करेंगे उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेंगी जैसे हर साल रहती है। लैंग्वेज पेपर विल बी कंसर्ट लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक वुड बी आपकी इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश का किसी का है, अगर आपके एमए इंग्लिश दे रहा है तो वह इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और एमटेक और हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली। ये 2 सब्जेक्ट है जिनके पेपर आपके इंग्लिश में ही होंगे। और अगर हम बात करें आचार्य पेपर वुड बी संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़, यानी आचार्य पेपर का आपका जो भी पेपर होगा वो संस्कृत में होगा, हिंदू स्टडीज़ जो है आपके बाइलिंगुअल जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन भी आपके इसमें भी जो लैंग्वेज का है वो देख लीजिएगा। ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमन पेपर वुड बी इन बाइलिंगुअल, जो भी ह्यूमैनिटीज़ का साइंस का कॉमन पेपर जो होंगे वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट, आपको पता है 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है और वो आपको हिंदी में रॉन्ग दिख रहा है तो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाएगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर आपके कोड गिवन है और साथ साथ आपको सिलेबस इसी वेबसाइट पे गिवन है, मैंने पिछले वीडियो में इसका प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट कोड है, कुछ आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, ये लैंग्वेज के पेपर का सारा सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, ओके। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वैसे मैंने इस नोटिस को ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है, तो आप जो है वहाँ से भी डाउनलोड करके इस चीज़ को जो है आप देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। वैसे प्रीवियसली जो पिछला सब्जेक्ट कोड था वही सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ऑलरेडी मैंने मार्किंग स्कीम के विषय में बता दिया, 4 मार्क्स है ना, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने रॉन्ग किया 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर यानी अनअटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। टू आंसर अ क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज 1 ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन, आपको जो भी करेक्ट लग रहा है आप उसको चूज करेंगे, और जो भी बाद में चैलेंजेस रहेंगे उसको दिया जाएगा, ठीक है। चैलेंज करने के लिए वो बात की बात है, अभी उसके विषय में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल डेज में कंडक्ट होने वाला है, 11 से लेकर 28 तारीख तक चलने वाला है। आपके लिए डेट शीट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर एक नया मॉडिफिकेशन हमें देखने के लिए मिला है कि आपके जो है 75 मार्क, मतलब कि 75 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ रहा है, 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे, यानी आपकी जर्नल पेपर को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। और जो भी अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, आप जैसे EWS 1 साल के लिए आपके अलाउ होता है, सेंट्रल के अकॉर्डिंग जो है आपके पास होना चाहिए, तो साल भर के जो बना हुआ है अगर जिसके पास है उसके लिए ठीक है। आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा, OBC वाला भी सर्टिफिकेट उसके नॉर्म से बनवा लीजिएगा। और आपके पास ST और SC वालों के पास होगा, PWD के लिए भी 5% रिजर्वेशन है तो वो लोग भी यहाँ पर इसको बनवा लेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको रिजर्वेशन क्लेम करना है जनरल EWS का तो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका फॉर्म होना चाहिए। और आपके OBC अगर NCL का कैटेगरी का कर रहे हैं तो वो भी आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें शेड्यूल की एग्ज़ाम की, देखिए टाइमिंग की, तो पहला शिफ्ट है, जो शिफ्ट 1 है CBT मोड में, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कोई भी पेन मोड नहीं रहेगा। शिफ्ट 1 की बात करें तो 9 बजे से लेके, यानी सुबह 9 बजे से लेके 10:45 तक आपका पेपर खत्म हो जाएगा। शिफ्ट 2 की बात करें तो 12:45 से लेके 2:30 तक आपका पेपर चलेगा। शिफ्ट 3 के लिए बात करें तो 4:30 बजे से लेके 6:15 तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पर चलेगा। एग्ज़ाम की टाइमिंग 1 घंटा 45 मिनट आपकी रहेगी, ठीक है। और आपको आपके एंट्री हॉल में जो ये टाइम दिया गया है आपको पहले ही पहुंच जाना है, यानी 8:30 बजे तक एंट्री क्लोज हो जाएगी अगर सुबह वाले शिफ्ट में है। शाम वाले शिफ्ट में आपके जो है 2:30 बजे, सॉरी आपके 12:45 से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 12 बजे आपका एंट्री क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि 4:30 बजे से है तो आपका 4 बजे यहाँ पर एंट्री क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो जब आपका आंसर किया जाएगा तो आपको चैलेंज करने के लिए हर क्वेश्चन पे आपके 200 रुपये देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है जब भी आपका आंसर किया जाएगा, वो बहुत बात की बात है, ठीक है। मार्किंग स्कीम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी चीज़ें इसके बारे में मैं बताऊँगी आप सभी को। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो आप देख सक रहे हैं कि ये सारी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। इसमें अभी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का और JNU का नाम हमें नहीं दिखा है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेटिंग नहीं है ये। जब भी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या पार्टिसिपेटिंग है कि नहीं तो हम बता देंगे, बट अभी तक ये लिस्ट में जो है JNU और BHU का नाम हमें नहीं दिखा। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप देख सकते हैं HCU भी पार्टिसिपेटिंग है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अभी जब लिस्ट
लिस्ट में नाम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपके BHU और JNU पार्टिसिपेटिंग नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आती है तो वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, बट टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, ठीक है। स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि अभी भी अपडेट्स बहुत सारी आपकी आएंगी, और जुड़े रहना चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। स्टे ट्यून विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।